डियर स्टूडेंट्स, आज हम सरल समीकरण का चैप्टर करेंगे। तो सरल समीकरण में जैसा कि हम 6th क्लास में चर अचर के बारे में पढ़ चुके हैं। चर क्या होता है? जिसका कोई अपना निश्चित मान नहीं होता और उसको हम x, y, z, a, b, c किसी में भी हम ले सकते हैं। और अचर क्या होता है? क्योंकि अचर क्या होता है, अचर में फिक्स मान होता है। जैसे 5 का मतलब गिनती का 5 ही है। जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा कि बताओ बच्चों, इस हाथ में कितनी उंगलियां हैं? तो बच्चे गिन के बताएंगे 1, 2, 3, 4, 5 कि 5 उंगलियां हैं। अगर वो 4 कह दे तो मैं उसको गलत कह सकती हूँ कि हाँ गलत है बच्चे तुम्हारा, और आप सब भी कहोगे जी गलत है उसका आंसर। क्यों? क्योंकि गिनती में 5 ये दिखाया है मैंने, तो इसमें अगर आप काउंटिंग करते हो तो 5 का मतलब 5 है, ये संख्या है। 4 का मतलब 4 ही है। मैंने पूछा कि बच्चों आपको कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लाल कलर पसंद है? तो यहाँ पे बच्चों ने हाथ खड़ा किया, 3 बच्चों ने हाथ खड़ा किया और मैंने गिनती कर दी 1, 2, 3। मैंने कहा भाई 3 बच्चों को लाल रंग पसंद है। अगर 3 हाथ खड़े हैं और कोई 4 कह दे तो हम कहेंगे कि ये गलत बोला है, हम गलत कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फिक्स मान है 5, 4, 3। तो ये हमारे संख्याएं जो है वो सब अचर में आती है, जिसका मान हमेशा फिक्स रहता है और x का बदलता रहता है। तभी तो जब हम सवाल करते हैं कभी x का मान 2 आ जाता है, कभी x का 3 आ जाता है, तो हम कह ही नहीं सकते कि x की क्या वैल्यू है। बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक क्या होता है? जो चर अचर को किसी को भी मिलाने से ये संख्याएं बन जाती है। जैसे x जमा 5, 2x, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है, जो चर और अचर को मिला करके बन जाती है। इसमें खाली अचर हो तब भी वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा, खाली चर हो तब भी वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो होता है समीकरण। अब समीकरण क्या होता है? समीकरण में बीच में एक बराबर का निशान आता है। अब समीकरण क्या होता है कि समीकरण के अंदर, जैसे मैंने कहा कि बच्चों आप दुकान से 2 पेन लेके आओ। आप 2 पेन लाए और दुकानदार को आपने 10 का नोट दे दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक समीकरण बन गया। वो आपको नहीं पता कि हम समीकरण बन गया। कि समीकरण कैसे बन गया कि आपने 2 पेन लिए और दुकानदार को 10 रुपए दिए और हिसाब आपका बराबर हो गया कि ना तो आपको रुपया लेना है ना ही आपको रुपया देना है। तो 2 पेन की कीमत कितनी हो गई? 10 रुपए। तो ये हमारा क्या बन गया? समीकरण। हम दिन भर में सारा दिन काम समीकरण का करते हैं, हर समय समीकरण का करते हैं। कैसे? जैसे आप एक दुकानदार के पास गए, दुकानदार को आपने 100 का नोट दिया। कितने का नोट दिया? दुकानदार को आपने 100 का नोट दे दिया और दुकानदार ने उसके बदले में आपको क्या दिया? आपको 1 किलो चीनी दी और 60 रुपए दिए। जब आप दुकानदार के पास गए तो दुकानदार ने 1 किलो चीनी आपको 1 किलो चीनी और 60 रुपए आपको दे दिए और आपने दुकानदार को कितने दिए थे? 100 रुपए। आप कहोगे हिसाब बराबर। अब आपको ना तो दुकानदार को रुपया देना है और ना ही लेना है। जब भी हम कहीं हिसाब बराबर करते हैं तो एक बराबर का साइन आ जाता है और बराबर का साइन आते ही हमारे पास ये एक समीकरण बन जाता है। जैसे अब हमने कहा 1 किलो चीनी जमा 60 रुपए बराबर 100 रुपए। तो ये हमारा क्या बन गया? समीकरण। क्या बन गया हमारे पास? समीकरण। आप दुकान पे जाते हो, आपने चीज तुलवाई, तो तराजू का जो पलड़ा होता है वो हमेशा हम जब भी सामान लेते हैं उससे बराबर होते हैं, दोनों पलड़े बराबर होते हैं। जैसे
हम जब दुकानदार से सामान लेते हैं तो दोनों पलड़े बराबर होते हैं। जैसे ये हमारा एक पलड़ा और ये दूसरा पलड़ा, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। अगर ऊपर नीचे है तो वो समीकरण नहीं है, इसका मतलब वो वस्तु उतने के बराबर नहीं है। तो ये बराबर है तो क्योंकि यहाँ पे इनका पकड़ने का बना हुआ होता है। तो इधर इसके 2 सेब आ गए, 2 सेब, और एक इसने 100 ग्राम का इधर बाट भी डाल रखा है और इधर बन गया 500 ग्राम। यहाँ पे पकड़ने का बना हुआ है जैसे। तो इससे ये पता चल रहा है कि 2 सेब और 100 ग्राम मिलाकर के वो 500 ग्राम के बराबर है। 2 सेब अकेले 500 ग्राम के बराबर नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि 2 सेब और 100 ग्राम मिलाकर के 500 ग्राम के बराबर है। तो ये हमारा समीकरण हुआ। तो हम समीकरण देखते रहते हैं। तो अब 7th क्लास में हम सीखेंगे कि वास्तव में जो चर संख्या आई है उसका मूल्य या उसकी वैल्यू क्या है। जैसे इसमें एक पेन आया, पेन क्या है, चर है, पेन को हम x लिख सकते हैं, 2x बराबर 10। जो भी आपके पास इसमें चीजें थी, अगर हम इसको x में कन्वर्ट कर देते हैं, हम पेन को x लिख देते हैं, हम कहते हैं 2x बराबर 10। तो 1x कितने के बराबर हो जाएगा। अब अगर पेन के मामले में मैं पूछती हूँ, सब बच्चे जवाब दे देंगे, 2 पेन 10 के तो 1 पेन 5 का। लेकिन वही बात जब हम x में कर देते हैं तो बच्चे गलतियां करते हैं। तो आप x को और कुछ मत समझो, पेन मान लो, कोई भी चीज मान सकते हो। तो इसमें अब 1x का मान कितना हो जाएगा, तुम्हें पता है ये 2 है, 2 जब 10 का है तो 1x आपने बता दोगे, आपको 10 को 2 से भाग कर दोगे और आप कहोगे 5 रुपए। इसी तरह इसमें आ गया 1 किलो चीनी 60 रुपए, मिलाकर के 100 है, तो 1 किलो चीनी कितने की। सभी बच्चे झट से जवाब दे देंगे, मैडम 40 रुपए की। क्यों, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिकल में करते हो। लेकिन वही बात जब मैं आपको इसमें करवा देती हूँ, एक्स में लिख देती हूँ, तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हो। एक्स को देखते ही आपको कुछ कंफ्यूजन होने लग जाती है। 1 किलो चीनी है, अगर मैं इसको लिखती हूँ x जमा 60 बराबर 100। अब ये समीकरण है या नहीं है, समीकरण है। ये चर है, ये अचर है, ये बीजीय व्यंजक है, बीजीय ये इधर भी है, पीछे आ गया बराबर का निशान, तो ये समीकरण है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे आपको चीनी बोला था, अब x है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि अब हमने चर वर्ड का यूज कर दिया। अब 60 रुपए, तो अब बताओ चीनी कितने की हुई। आप फटाफट जवाब दे दोगे, मैडम 40 रुपए की। कुछ नहीं, आपको पहले से ही पता है, अभी मैंने कुछ सिखाया नहीं है, लेकिन आप खुद पे खुद आंसर दे दोगे। अब इस तराजू को देख के सभी बता देंगे, इधर 100 ग्राम का बाट चढ़ा हुआ है और हमारे पास ये बराबर है, तो इसका मतलब 100 ग्राम 500 से कम है। तो 2 सेब यानी कि 2x, अब मैं इसी का ले रही हूं आपको, तीसरा जो हमने इसी का किया है, तो इसको मैं 2 सेब जमा 100 ग्राम, आपने लिखा था 2 सेब जमा 100 ग्राम बराबर 500 ग्राम। तो 2 सेब कितने के आ गए, कितना उनका वेट बन गया। तो जो वेट बन गया आपको पता है 500 से 100 कम है, क्यों, क्योंकि 100 इधर को वेट चढ़ा हुआ है, तो हमारे पास 400 ग्राम के हैं। ज्यादातर बच्चों को पता है ये वाली बात। तो 1 सेब कितने का बनेगा, आधा बनेगा वेट इसका। पता है जब 2 सेब का वजन 400 ग्राम है तो 1 का 200 ग्राम है। अब ये सारा सवाल आप बड़ी इजीली कर लेते हो, लेकिन वही बात जब मैं x में कर देती हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि 2x जमा 100 बराबर 500। अगर मैं ये दे देती हूँ, यहीं पे आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कैसे करें। तो आप सीधा सोचो कि 2x 2 पेन 100 रुपए बराबर 500 होगा, तो इसका मतलब 100 इधर से अगर हम कम करेंगे तो इधर भी तो कम होगा, तो ये बन जाएगा 2x बराबर 400। तो 1x, आप 1x बोलो, आपको पता रहेगा 2 पेन बोलते हो, आप 400 बोलते हो, तो 1 पेन कितने का आएगा, 200 का। तो ये तो सिंपल एग्जांपल्स मैंने इनके हिसाब से दिए हैं, लेकिन अब आपको मैं सिंपल वे से, जैसे x आ जाता है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसकी क्या वैल्यू होगी, उसको करने का क्या तरीका होगा,
वो मैं तुम्हें समझाऊंगी एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल। जैसे एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल, इसमें है हमारे पास कि हमें क्रम संख्या दी हुई है, ऐसे सवालों की कई दी हुई है, तो हम इनमें से थोड़े से कर लेते हैं, थोड़े से अपने आप हो जाएंगे। 3, 4, 5 पार्ट कर लेते हैं हम। x जमा 3 बराबर 0। चर का मान x बराबर 3 आएगा या नहीं, x बराबर 3 आएगा या नहीं। दूसरा यही है हमारे पास, x जमा 3 बराबर 0, इसका x बराबर 0 आएगा या नहीं। x जमा 3 बराबर 0, x बराबर -3 इसको संतुष्ट करेगा या नहीं। x माइनस 7 बराबर 1, तो x बराबर, बच्चों हम सवाल करते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहला सवाल है x प्लस 3 बराबर 0। सिर्फ जो वैल्यू है या नहीं बताने के लिए हमें सिर्फ क्या करना होता है, उसको हटाओ और उसकी जगह पे वो वैल्यू डाल दो। यहाँ पर ये x है, अब इस x की जगह पे मैं ये वैल्यू डालूंगी 3 प्लस 3 बराबर, वो कह रहा है 0, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। जो बराबर का निशान होता है ये हमें 2 हिस्सों में बांट देता है, ये लेफ्ट वाली साइड हो गई और ये राइट। अब 3 और 3 6। अब आप बताओ कि क्या 6 0 के बराबर होता है? नहीं। आप ही कहोगे मैडम 6 0 के बराबर कैसे हो जाएगा, तो इसीलिए 6 बराबर 0 नहीं है, 6 बराबर 0 नहीं है, तो इसका मतलब x बराबर 3 इसका हल नहीं हो सकता। x जो है 3 को संतुष्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसका आंसर बनेगा नहीं। आंसर क्या बनेगा? नहीं। यानी कि यह सवाल हमारा ये ना संतुष्ट करता है या नहीं करता, इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 3 नहीं है, तो इसके जो आंसर का कॉलम है इसमें आप नहीं डालोगे। दूसरा इसी प्रकार से, अब देखो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर 0 लेना है, तो हमें कुछ नहीं करना, जो ये 0 है, जो ये 3 है, इस 3 की जहां हमने 3 डाला था वहां पे अब क्या डाल देंगे 0, और 0 जमा 3 कितना बन जाएगा हमारे पास? 3 बन जाएगा। 0 जमा 3 क्या बन जाएगा हमारे पास? 3 बन जाएगा। देखो 0 जमा 3 क्या बन गया? 3। 3 कोई 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो आप यहां भी वही बन गया, लेकिन 3 बराबर 0 नहीं हो सकता, इसीलिए ये भी इसका हल नहीं है, तो आंसर क्या बन जाएगा? नहीं। क्योंकि हमारे पास बुक में आप देखोगे कि ऊपर एक आंसर का बना हुआ है कि संतुष्ट करता है या नहीं करता, आप कहोगे ये इसको संतुष्ट नहीं करता। नेक्स्ट है -3। अब हम जब करेंगे तीसरा पार्ट, जब हम तीसरा पार्ट करेंगे तो यहाँ पे -3 डाल देंगे जहां 0 लगाया था, और नथिंग चेंज। ये राइट हैंड साइड चल रही है हमारी और ये लेफ्ट चल रही है। 2 तरीके होते हैं करने के, एक तो लेफ्ट का आंसर निकाल लो, फिर राइट का निकाल लो, फिर चेक कर लो। एक होता है कि हम एज इट इज करते रहते हैं और लास्ट में देख लेते हैं बराबर आए हैं या नहीं आए। तो -3 जमा 3, आपको पता है जब दोनों साइन उल्टे हों तो क्या होता है? 0 बन गया। 0 बराबर 0, ये सत्य है ना या नहीं है? ये तो होता है हमारे पास। आता है क्या है कि x बराबर -3 इसका हल है। इसका आंसर क्या बन गया हमारे पास? है। इसी प्रकार ये बन गया, आप देखो 8 x माइनस 7 बराबर 1। आप फास्टली रखते चलोगे, x की जगह पे क्या रखोगे? 7। 7 माइनस 7, इसका ऐसे कैसे लिया है? 7 माइनस 7 क्या बन गया? 0। 0 बराबर 1 हो सकता है? नहीं, तो लेकिन वर्ड लगा दोगे, लेकिन 0 बराबर 1 नहीं है। जब ये नहीं है तो इसका मतलब ये भी इसका हल, इसका आंसर क्या बन जाएगा? नहीं। क्या आंसर बन जाएगा? नहीं, क्योंकि हमारे पास एक कॉलम बना हुआ है, तो इसीलिए इसका आंसर हमारा नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट में वैसे आप यहां लिख सकते हो नहीं। अब आपका 8 है, अब मैं 8 रख दूंगी x की जगह पे। 5वां सवाल, x की जगह पे क्या रख दूंगी? 8 माइनस 7। इसको चाहो तो तुम पहले यही साइड सोल्व कर लो, वो और भी इजी रहती है। 8 माइनस 7 कितना बन गया? 1, और इधर का 1 था, ये हमारे पास बीच में बराबर का निशान था। क्या 1 बराबर 1, जो कि ट्रू है हमारे पास। जब ये ट्रू है
तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? यस। क्या बन जाएगा? यस। इसी प्रकार हमारे पास है 5x बराबर 25। 5x बराबर 25 को आप कैसे करेंगे? 5x बराबर 25। अब x की वैल्यू वो क्या दे रहा है हमें? 0। x की वैल्यू हमें क्या दे रहा है? वो 0। पहले हमें x की वैल्यू वो 0 से चेक कर रहे हैं। तो हम जब x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 5x का मतलब पहले हमें पता होना चाहिए 5 गुना में x, क्योंकि 5x बच्चे यहाँ कंफ्यूजन करते हैं, कभी 5 जमा समझ लेते हैं इसे। क्यों समझते हो? आप जब 5 पेन लेते हो तो 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, यानी 5 बार x जमा होता है तब जाके वो 5x बने हैं। जैसे आपके पास 5 पेज है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, सेम थिंग 5 बार होती है, तभी हम उसे टाइम्स बोलते हैं कि 5 टाइम्स x 25। अब x की वैल्यू वो कह रहा है 0 है। अगर आप इसकी वैल्यू को 0 रखते हो तो 5 गुना 0 कितना बन गया? 0। 5 गुना 0 5 बनेगा या 0? कई बच्चे 5 लिख देते हैं। ये तो हमें पहले से ही पता है कि 5 गुना 0, किसी भी चीज को जब 0 से गुना करते हैं तो क्या 0 आता है? 0। कई बच्चे 5 लिख देते हैं। और इसकी राइट साइड हमें पता है कितनी है? 25। अब क्या 0 बराबर 25 है? नहीं। तो आप कहोगे 0 बराबर नहीं हो सकता 25 के, लेकिन, या ये लिख दोगे यहाँ पे लेकिन वर्ड करके ऐसे लिख दोगे, या लिख दोगे 0 बराबर 25 ब्रैकेट में डाल दो असंभव। असंभव वर्ड डालने से भी बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? x बराबर 0 नहीं हो सकता, यानी कि नहीं हो सकता। संतुष्ट समीकरण के लिए कहेंगे। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास इसी प्रकार 5 और -5। अब अगर मुझे -5 लेना है तो 5 गुना -5, इसमें हमें प्रैक्टिस हो रही है, साथ में गुणा भाग की भी, नियमों को भी आप प्रैक्टिस में लाते चलो। एक प्लस है एक माइनस है, तो गुणा में मैंने बताया था गिनती करते हैं। -25 राइट साइड पे आ जाओ। ये राइट साइड है हमारी और ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो 25। अब -25 और 25 क्या बराबर होते हैं? तो ब्रैकेट में आप लिख दो असंभव। असंभव लिखने से भी हो जाएगा। तो अतः x बराबर -5 इसका हल नहीं है। तो -5 इसका हल नहीं है, या x बराबर -5 नहीं है। आप कुछ भी बोल सकते हो, संतुष्ट नहीं करता है, हल नहीं करता है, मान नहीं है, आप इसके कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास 5। अब आप 5 का देखो, x 5 गुना में 5, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे ये वाला। 5 गुना 5, 5 गुना 5 कितना बन गया? 25। और राइट हैंड साइड हमारी क्या कह रही है? 25। बताओ बराबर हुआ या नहीं? हो गया। तो ये बराबर है, इसीलिए का निशान होता है ऊपर 1 डॉट नीचे 2 डॉट, इसीलिए x बराबर 5 संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है किसको? समीकरण को। किसको संतुष्ट करता है? समीकरण को। तो इसी प्रकार नेक्स्ट है, ऐसे कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं है कि बटा में हो तो भाग होता है और कुछ नहीं होता हमारे पास। जैसे हमारे पास नेक्स्ट सम लिया हमने, तो ये है m/3 बराबर 2। तो हमें m बराबर कितना दिया है इसमें? सबसे पहले दिया -6। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर -6 लिखूंगी। -6 हर लाइन के बाद बच्चों ऐसे निशान कर लो जिससे पता चले हम नेक्स्ट पे आ गए हैं। /3। अब इसका आंसर लेते जाओ। क्या बन गया? 6 को 3 से भाग करोगे, -2 बन गया है, माइनस साइन था। राइट साइड में कुछ दे ही नहीं रखा। ये संभव है? नहीं है, तो ब्रैकेट में डाल दो असंभव।
तो असंभव है तो हल नहीं है। तो इसका आंसर क्या बन गया? नहीं। क्या आंसर बन गया? नहीं। नेक्स्ट है इसी प्रकार m/3 बराबर 2 में m बराबर 0 रखो। 0 रखोगे तो कितना जाएगा? 0/3 बराबर 2। 0 को आप 3 से भाग करोगे तो आंसर क्या आ गया? 0। 0 बराबर 2। ये भी क्या बन गया? असंभव, इम्पॉसिबल, जिसे आप वर्ड कहते हो हर बात में, इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल है। तो यही तो हमारी अचर की बात है। अचर में हम एकदम से कह सकते हैं ये इसके बराबर है, ये पॉसिबल है और ये नहीं है। तो हमने कह दिया इम्पॉसिबल, अतः ये भी इसका हल नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने दिया था कि m बराबर नहीं है 6 के। तो जब 6 के बराबर आप देखो कि है या नहीं है। वो कह रहा है m बराबर 6 नहीं है, तो अब हमें 6 को चेक कर लेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो आ जाएगा। हमने m बराबर 6 लेके देखते हैं। m बराबर 6 ले तो 6/3 बराबर 2। तो जब 6 इसका हल है, 6 इसका हल है, तो इसका मतलब m बराबर 6 नहीं कैसे होगा? m बराबर 6 तो इसका हल हो गया। m बराबर 6, ये -6 का सवाल था और ये 6 का है। तो हम 6 पे हम कहते हैं 2 बराबर 2। तो m बराबर 6 इसका हल है, तो इसका मतलब m बराबर 6 नहीं का कैसे हल होगा? इसका आंसर बन रहा है m बराबर 6 इसका हल है, तो m बराबर 6 नहीं है का वो पूछ रहा है। तो इसका मतलब m बराबर 6 नहीं का क्या होगा? उससे उलट होगा। अगर जो 6 का नहीं है तो इसका मतलब 5 वैल्यू रखोगे आप, 4 रखोगे, 5 पे क्या ये संतुष्ट करेगा? नहीं करेगा। इसका m बराबर 6 इसको संतुष्ट करता है। तो ये लेकिन इन्होंने पूछने का तरीका अलग है। इन्होंने कहा m बराबर नहीं है 6, बताओ इसको संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। तो m बराबर 6 नहीं का मतलब है कि हम जब इसको करते जा रहे हैं हमें पता है m 6 को संतुष्ट कर रहा है, तो इसको 5 नहीं करेगा, 4 नहीं करेगा, 3 नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं। वो तो m बराबर 6 इसको संतुष्ट करता है, तो m बराबर नहीं है 6 के, वो ये कह रहा है। तो हमारा क्या रहा है? m बराबर 6 इसको संतुष्ट करता है। बच्चों आज हमने 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं कि कौन सी वैल्यू उसको संतुष्ट करती है और कौन सी नहीं। तो अब आप उसी की प्रैक्टिस करोगे और उसी से रिलेटेड जो सम्स होंगे, नेक्स्ट सम्स होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।